बढ़ते आगे, YouTube को भारत में बंद किए जाने की खबरें पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई पोस्ट, स्क्रीनशॉट और संदेशों में दावा किया गया कि सरकार ने डिजिटल कानून या आईटी नियमों के तहत YouTube पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। कुछ वायरल मैसेजेस में यह भी कहा गया कि भारत में जल्द YouTube सेवाएं बंद हो जाएंगी, यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार या गूगल की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सरकारी फैक्ट एजेंसी PIB फैक्ट चेक पहले भी इस तरह की अफवाहों को खारिज कर चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे स्क्रीनशॉट और दावे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं। कई बार पुराना नोटिफिकेशन, एडिटेड तस्वीरें या फर्जी ग्राफिक्स को नए कानूनों से जोड़कर वायरल किया जाता है, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैलता है। दरअसल भारत में लागू किए गए नए IT नियम और डिजिटल कानूनों का उद्देश्य सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा जवाबदेह बनाना है। इन नियमों का मकसद फेक न्यूज, आपत्तिजनक कंटेंट, साइबर अपराध और ऑनलाइन दुरुपयोग पर नियंत्रण करना है, न कि किसी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद करना। YouTube भारत में सामान्य रूप से काम कर रहा है और करोड़ों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर खबर पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म को बंद होने, बैन होने या पेड होने जैसी बातें सामने आए तो उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करनी चाहिए। कई बार क्लिक और वायरलिटी बढ़ाने के लिए भी इस तरह की सनसनीखेज अफवाहों को फैलाया जाता है। डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि वो किसी भी वायरल मैसेज को बिना किसी जांच परख के आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर किसी खबर की सच्चाई जाननी हो तो सरकारी पोर्टल्स, आधिकारिक प्रेस रिलीज या विश्वसनीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स पर ही भरोसा करना चाहिए। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ कितनी तेजी से फैल सकती है। इसलिए डिजिटल जागरूकता और फैक्ट चेकिंग आज पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। फिलहाल साफ है कि भारत में YouTube बंद होने की कोई योजना नहीं है और वायरल दावे पूरी तरह से निराधार है। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया पर इन दिनों 100 के नोट बंद होने का दावा काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कई वीडियो और पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। कुछ वायरल क्लिप्स में कथित सरकारी नोटिफिकेशन भी दिखाया गया है, जिसमें देखकर लोग भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार की ओर से 100 के नोट बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञों और फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा नोटिफिकेशन एडिटेड या फोटोशॉप किया गया है। इससे लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। RBI ने स्पष्ट किया कि 100 के पुराने और नए दोनों प्रकार के नोट पूरी तरह वैध और लोगों बिना किसी डर के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में 100 के नोट पहले की तरह सामान्य रूप से चल रहे हैं और उन्हें बंद करने की कोई योजना नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया पर समय समय पर 10 के सिक्के, 5 के सिक्के या अन्य मुद्रा को बंद किए जाने की अफवाह भी वायरल होती है। हालांकि RBI कई बार सफाई दे चुका है कि सभी वैध सिक्के और नोट कानूनी रूप से मान्य है। रिजर्व बैंक समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों और आम लोगों से अपील करता है कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैध मुद्रा स्वीकार करें। कई लोगों में भ्रम इसलिए भी फैलता है क्योंकि RBI समय समय पर स्मारक सिक्के और विशेष नोट जारी करता है। 100 के स्मारक सिक्के भी कई खास अवसरों पर जारी किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य 100 के नोट बंद किए जा रहे। स्मारक सिक्के और सामान्य मुद्रा दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए जारी किए जाते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और एडिटेड दस्तावेजों के जरिए अफवाह फैलाना बेहद आसान हो गया। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करनी चाहिए। आर्थिक मामलों और मुद्रा से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा RBI की आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही हर जानकारी सच नहीं होती। जागरूकता और तथ्य जांच ही ऐसी अफवाहों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कथित रेलवे नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। वायरल पोस्ट और संदेश में कहा गया कि बिना आधार लिंक के यात्री टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इस दावे को लेकर कई लोग भ्रमित हो गए और इसे नया सरकारी नियम भी मानने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और PIB फैक्ट चेक दोनों ने इस वायरल नोटिस को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय रेलवे ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जिसमें
टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो। यात्री आज भी पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध पहचान पत्र का इस्तेमाल करके यात्रा कर सकते हैं। यात्री बिना आधार कार्ड के भी टिकट बुकिंग और यात्रा पूरी तरह से संभव है। फैक्ट चेक में ये भी सामने आया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र आधिकारिक नहीं है। इसमें कई जगह नोटिस को एडिट करके या फर्जी तरीके से वायरल करने की कोशिश की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फर्जी दावे लोगों में डर और भ्रम फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। रेलवे अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। दरअसल भारतीय रेलवे कुछ विशेष सेवाओं और योजनाओं में आधार लिंक करने का विकल्प जरूर देता है। उदाहरण के लिए रियायती टिकट, वरिष्ठ नागरिक सुविधाएं या फिर कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स में आधार सत्यापन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया स्वैच्छिक है और सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य नहीं बनाई गई है। साइबर विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कई बार फर्जी नोटिस के जरिए लोगों की निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी अनजान वेबसाइट या लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। रेलवे से जुड़ी किसी भी नई नीति या नियम की जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों से ही जांच होनी चाहिए। स्मार्टफोन कैमरे के जरिए सरकार द्वारा लोगों की जासूसी किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता है। कई पोस्ट और वीडियोस में कहा जाता है कि मोबाइल फोन का कैमरा हर समय यूजर पर नजर रखता है और सरकार लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड करे। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि फोन बंद होने के बाद भी कैमरा और माइक्रोफोन सक्रिय रहते हैं। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक ये दावा एक पुरानी साजिश थ्योरी यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसके समर्थन में कई ठोस और सार्वभौमिक प्रमाण मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है आधुनिक स्मार्टफोन्स में प्राइवेसी सुरक्षा के लिए कई फीचर्स दिए जाते हैं। एंड्रॉयड और आईफोन जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ऐप कैमरा या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है तो स्क्रीन पर हरे या नारंगी रंग का संकेत दिखाई देता है। इसका उद्देश्य यूजर को यह बताना है कि कैमरा या माइक एक्टिव है, यानी किसी ऐप द्वारा छिपकर लगातार कैमरा इस्तेमाल करना पहले की तुलना में काफी मुश्किल हो चुका है। तकनीकी जानकारी के अनुसार करोड़ों लोगों का लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उसे लगातार स्टोर करना बेहद जटिल और महंगा काम है। इसके लिए भारी मात्रा में इंटरनेट डेटा, सर्वर क्षमता और बैंडविड्थ की जरूरत होगी। अगर ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा है तो मोबाइल की बैटरी तेजी से खत्म होगी, डेटा खपत असामान्य रूप से बढ़ती और यूजर्स को इसकी जानकारी आसानी से मिल जाती। यही वजह है कि विशेषज्ञ मास सर्विलांस यानी आम जनता की व्यापक कैमरा जासूसी के दावों को अव्यावहारिक मानते हैं। हालांकि यह भी सच है कि दुनिया में कुछ मामलों में टारगेटेड सर्विलांस यानी चुनिंदा लोगों की जासूसी के उदाहरण सामने आए हैं। पेगासस जैसे स्पाइसवेयर का इस्तेमाल कथित तौर पर पत्रकारों, नेताओं और खास व्यक्तियों की निगरानी के लिए किए जाने के आरोप लगे हैं, लेकिन विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सामान्य नागरिकों की बड़े पैमाने पर निगरानी का अलग मामला है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि वो केवल भरोसेमंद ऐप्स ही डाउनलोड करें, कैमरा या माइक्रोफोन्स की अनुमति जरूरत पड़ने पर ही दे। किसी अनजान लिंक या संदिग्ध ऐप से बचना भी जरूरी है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कई लोग कैमरा कवर या प्राइवेसी स्टिकर का इस्तेमाल भी करते हैं। ये मामला दिखाता है कि तकनीक से जुड़े डर और अफवाह सोशल मीडिया पर कितनी तेजी से फैलते हैं। इसलिए किसी भी सनसनीखेज दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी जांच बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दावा काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत सरकार या टेलीकॉम कंपनियां रात 11 बजे के बाद जानबूझकर इंटरनेट की स्पीड कम कर देती है ताकि डेटा बचाया जा सके। कई पोस्ट और वीडियोस में कहा जा रहा है सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत देर रात इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। कुछ यूजर्स इसे सीक्रेट इंटरनेट कंट्रोल तक बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक नियम या आदेश जारी नहीं किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरनेट स्पीड में कमी आने की सबसे बड़ी वजह नेटवर्क पर बढ़ता ट्रैफिक और तकनीकी लोड होता है। खासकर शाम और रात के समय बड़ी संख्या में लोग वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और डाउनलोडिंग जैसी गतिविधियों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही नेटवर्क पर बहुत ज्यादा यूजर सक्रिय होंगे तो स्पीड अस्थायी रूप से कम हो सकती है। इसे तकनीकी भाषा में नेटवर्क कंजेशन या फिर थ्रॉटलिंग कहा जाता है। इसका सरकार की किसी गुप्त नीति या
या डेटा बचाने की योजना से कोई संबंध नहीं होता। तकनीकी जानकार बताते हैं कि इंटरनेट की स्पीड कई अन्य कारणों से भी प्रभावित हो सकती है, जैसे नेटवर्क कवरेज की गुणवत्ता, मौसम, सर्वर लोड, मोबाइल टावर की दूरी, वाईफाई राउटर की क्षमता और डिवाइस की तकनीकी स्थिति। कई बार यूजर का डेटा प्लान या FUP लिमिट पूरी होने के बाद भी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन सामान्य तकनीकी समस्याओं को गलत तरीके से सरकारी नियंत्रण या साजिश के रूप में पेश कर दिया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट और तकनीक से जुड़ी अफवाह अक्सर बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक आधार के वायरल हो जाती है, इसलिए किसी भी सनसनीखेज दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और इसी बीच